देखिए अब हम पढ़ते हैं, जब किसी वर्ड में, ठीक है, जब किसी वर्ड में वी आर बी एच के बाद ई वाई आता है तो ई वाई का जो उच्चारण है वो ए यानी कि ए की मात्रा हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, CONVEY, ये देखिए ई वाई हमने रूल नंबर 10 में पढ़ा था, किसी वर्ड के लास्ट में अगर ई वाई आता है तो क्या हो जाता है उच्चारण, बड़ी ई की मात्रा हो जाती है। जैसे रूल नंबर 10 हमने पढ़ा था ना। अभी रूल नंबर 11 में देखिए, जब ई वाई से पहले क्या आ जाता है, वी आर बी एच ये आ जाता है तो उनका उच्चारण ए हो जाता है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे वी है, ई वाई से पहले क्या है, वी, तो ये क्या बन गया, कन्वे, कन्वे करना, बताना। ठीक है, देन PREY, ई वाई आया लास्ट में, उससे पहले क्या आ गया, आर, सो ये बन गया प्रे, प्रे मीन्स होता है शिकार, शिकार। देन OBEY, ई वाई है, ई वाई से पहले क्या है हमारे इसमें, बी, बी आया है, सो ये क्या बन गया, ओबे, ओबे मीन्स आज्ञा पालन करना, आज्ञा का पालन करना, ओबे। ठीक है, देन THEY, ई वाई है यहाँ पे, ई वाई से पहले एच, सो THEY दे, यानी कि देखो सब में ए की मात्रा लगा है, जहाँ पे भी ई वाई और उससे पहले जैसे VE BH सब आए हैं। ठीक है, सो अब देखो अगला SURVEY, देखिए ई वाई आया है यहाँ पे लास्ट में, उससे पहले फिर वी, सर्वे, सर्वेक्षण करना, सर्वेक्षण करना, सर्वे करना। ठीक है, उसके बाद GREY, देखिए ई वाई से पहले फिर आर आया है तो ये बन गया ग्रे, ग्रे मीन्स धूसर। देखो बिना उच्चारण का इंग्लिश नहीं सीख सकते आप अच्छी इंग्लिश, नहीं तो आप अलग कुछ और ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए हमें सही से इंग्लिश पढ़ने के लिए और बोलने के लिए उच्चारण के नियमों को सीखना बहुत ज़रूरी है बेटा। सो सीखते रहिए और स्वस्थ रहिए।